भाइयों, मेरठ से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिस घटना को सुनने के बाद आप मेरठ की मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने पति सौरभ राजपूत को मारने की घटना को भी भूल जाएंगे। मेरठ की एक महिला ने बड़ी ही शातिर ढंग से, बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपने प्रेमी के साथ मिलकर और अपने पति के बीमा के 20 लाख रुपए के लिए अपने पति को पहले तो 10 से 12 नींद की गोलियां खिलाई, उसके बाद एक जहरीले सांप से कटवाकर उसकी जान ले ली। यह पूरा मामला मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है, जहां की जे ब्लॉक कॉलोनी में अतुल पवार, जिसकी उम्र 35 साल की होती है, और उसकी पत्नी दामिनी, जिसकी उम्र 30 साल की होती है, और उसका एक 6 साल का बेटा जिसका नाम मानिक होता है, तीनों एक साथ रहते थे। वह पास में ही कृष्णा किड्स पब्लिक नाम का एक स्कूल चलाते थे। 17 जुलाई की सुबह को हर रोज की तरह दामिनी अपने पति के लिए चाय बनाती है और चाय को लेकर अपने पति के पास जाती है, लेकिन वह देखती है कि उसका पति बेसुध पड़ा है, उसमें कोई भी हलचल नहीं है। इस वजह से दामिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है। मोहल्ले वाले दामिनी के घर आते हैं और पूछते हैं कि क्यों चिल्ला रही हो। तो दामिनी कहती है, देखो देखो मेरे पति को क्या हो गया है। फिर मोहल्ले वाले आनन फानन में अतुल को उठाते हैं और सीएससी सेंटर लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर अतुल की जांच करते हैं और कहते हैं कि ये तो मर चुके हैं। फिर मोहल्ले वाले और खुद दामिनी पूछती है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो डॉक्टर कहते हैं, पहली नजर में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इनकी मौत सांप के काटने की वजह से हुई है। फिर हॉस्पिटल से ही दामिनी अपने सास ससुर को फोन लगाती है और उन्हें बताती है कि आप जल्दी से हस्तिनापुर आ जाइए, क्योंकि अतुल को एक जहरीले सांप ने काट लिया है और उनकी मौत हो गई है। अतुल के माता पिता भागे भागे हस्तिनापुर आते हैं। फिर अतुल की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से कॉलोनी वाले घर में लाया जाता है, जहां पर कुछ सपेरे बुलाए जाते हैं और घर की जांच कराई जाती है। तो वास्तव में एक वहां पर जहरीला सांप, जिसको आम भाषा में कॉमन करेट बोलते हैं, वो मिल जाता है। वहां के लोग उस सांप का कुछ फोटो ले लेते हैं। फिर उसके बाद अतुल के अंतिम संस्कार की तैयारी होना चालू हो जाती है, लेकिन इस पर अतुल के पिताजी अजब सिंह और अतुल की माता संतोषी देवी को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे की मृत्यु नेचुरल है, क्योंकि उन्होंने बीते कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना था जहां पर पत्नियों ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पतियों को मार डाला, जिसमें सांप से कटवाकर अपने पति को मारने वाली भी घटना शामिल थी। इस वजह से वह 112 नंबर पर कॉल लगाते हैं और वहां पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उनके घर आती है। फिर पुलिस पूछताछ करती है कि अतुल की मृत्यु कैसे हुई। इस पर अजब सिंह कहते हैं कि मेरे बेटे को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस कहती है कि इसमें शक करने वाली कौन सी बात है, सांप किसी को भी काट सकता है और उससे किसी की भी मौत हो सकती है। तो अजब सिंह कहते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन हमें इस बात का शक है कि हमारे बेटे को हमारी बहू ने ही मरवाया है। तो इस पर पुलिस कहती है कि यह बात आप कैसे कह सकते हैं। तो अजब सिंह कहते हैं कि बीते कुछ सालों से हमारे बेटे और हमारी बहू की बनती नहीं थी। वे अक्सर आपस में लड़ा करते थे और हमें यह भी मालूम चला है कि हमारी बहू का हमारे स्कूल के एक वैन ड्राइवर से बीते कुछ सालों से चक्कर चल रहा है। और मौके की बात, तुषार जो वैन ड्राइवर था और कथित रूप से दामिनी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था, वहां पर मौजूद था। इस वजह से पुलिस को शक होता है और पुलिस दामिनी और तुषार का फोन ले लेती है। उसके बाद पुलिस दामिनी और तुषार के फोन को चेक करने लगती है। पहले दामिनी का फोन चेक करा जाता है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कॉल डिटेल चेक करते हैं तो तुषार से काफी बार बातचीत की जो हिस्ट्री थी वो पता लग जाती है। फिर तुषार का फोन चेक किया जाता है और उन्हें गैलरी में जाकर डब्बे में बंद एक सांप की फोटो मिलती है और वह सांप अतुल के घर मिले हुए सांप से बिल्कुल हूबहू मिल रहा था। इस वजह से पुलिस को इस बात पर और भी शक हो जाता है। फिर दामिनी और तुषार को हिरासत में लिया जाता है, जहां पर पुलिस दामिनी और तुषार के साथ सख्ती करती है। ज्यादा सख्ती करने पर दामिनी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। फिर पुलिस दामिनी से यह बात पूछती है कि तुमने अपने पति को क्यों मरवा दिया। इस पर दामिनी कहती है कि वह मुझको बहुत मारता पीटता था और उसका एक गैर औरत के साथ चक्कर भी चल रहा था, इस वजह से मैंने उसे मार दिया। तो पुलिस कहती है कि तुम दोनों की शादी कैसे हुई। फिर दामिनी अपनी कहानी शुरू से बताती है कि आज से 7 साल पहले 2019 को मैं और अतुल दोनों बहसुमा थाना क्षेत्र के भंडोरा नाम के गांव में रहते थे। एक दिन अतुल
कॉस्मेटिक की दुकान पर कुछ खरीदारी करने आया था और संयोग से मैं भी वहां पर पहुंच गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखते ही हम दोनों को प्यार हो गया। फिर हम दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज करे। उसके बाद हमारी बहुत देर तक घंटों बातें हुआ करती थी और वह बातें पता नहीं कब प्यार में बदल गईं, हमें पता ही नहीं लगा। फिर मैंने और अतुल ने अपने अपने घर वालों को जैसे तैसे शादी के लिए मनाना चाहा, लेकिन हम दोनों के घर वाले शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन हम दोनों ने अपने घर वालों की इजाजत के बगैर शादी कर ली और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। दामिनी अपने ससुराल भंडोरा में ही अतुल के साथ रहा करती थी। बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और 1 साल बाद दामिनी और अतुल को एक प्यारा सा बेटा होता है जिसका वो मानिक नाम रखते हैं। दामिनी डबल MA और BEd करी हुई थी, एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत, और वह एक प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर में काम किया करती थी। अतुल भी एक छोटी मोटी नौकरी किया करता था। एक दिन दामिनी अतुल से कहती है कि तुम भी अपनी नौकरी छोड़ दो और मैं भी अपनी नौकरी छोड़ देती हूं। कब तक हम इन छोटी मोटी नौकरी से अपना गुजारा करते रहेंगे? हमारा एक बेटा हो चुका है, अब हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। दामिनी कहती है चलो हम हस्तिनापुर चलते हैं, वहां पर कोई जगह देखते हैं और एक किंडरगार्टन स्कूल स्टार्ट करते हैं। अतुल को दामिनी का यह आइडिया अच्छा लगता है। अतुल भी चाहता था कि वह आगे चलकर अमीर बने, अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सके, अच्छी पढ़ाई करा सके, इसलिए अतुल भी राजी हो जाता है। फिर वो दोनों हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर के रामलीला ग्राउंड के पास एक जगह ढूंढते हैं। वहां उन्हें एक अच्छी सी जगह मिल जाती है और वह एक कृष्णा किड्स पब्लिक नाम का स्कूल स्टार्ट करते हैं जो कि नर्सरी से लेकर 5th तक था। शुरुआत में उन्हें बच्चे नहीं मिल रहे थे, स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वह संख्या 150 हो जाती है। दामिनी और अतुल भंडोरा से ही यानी अपने गांव से ही हस्तिनापुर आया करते थे और स्कूल का संचालन किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन तुषार नाम का एक व्यक्ति उनके स्कूल आता है और वह कहता है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं वैन ड्राइवर हूं, मैं आपके स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ड्रॉप कर सकता हूं। अतुल कहता है ठीक है, आप आ सकते हो और हम आपको 10,000 रुपए महीना देंगे। तुषार मान जाता है और तुषार की उनके स्कूल में नौकरी लग जाती है। अतुल स्कूल के साथ साथ और भी काम देखा करता था और दामिनी थी, वह स्कूल का संचालन करती थी और स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। और दामिनी तुषार के साथ उसके वैन में ही अप डाउन किया करती थी। धीरे धीरे दामिनी और तुषार में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे यह बात ऐसी होने लगी कि दामिनी के सर से अतुल के प्यार का भूत उतरने लगा और तुषार के प्यार का भूत चढ़ने लगा। एक दिन दामिनी तुषार से कहती है कि हमारे प्यार का हश्र क्या होगा, हमारे इस नाजायज रिश्ते का अंजाम क्या होगा। तुषार इस पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुषार दामिनी से कहता है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो और मैं भी अपनी पत्नी से तलाक ले लेता हूं। दामिनी को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया होता है क्योंकि दामिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, भयानक सा चल रहा होता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले अतुल ने अपना एक 20 लाख का बीमा कराया था। दामिनी के दिमाग में 20 लाख रुपए का लालच भी था और यहीं से उसने अतुल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना चालू कर दिया। वह घर जाती थी और तरह तरह की थ्रिलर मूवीज देखा करती थी, क्राइम मूवीज देखा करती थी और वहां से आइडियाज लेगा करती थी ताकि वह अतुल को मार सके और पकड़ी ना जा सके। उसने वो घटनाओं के बारे में सुना था जहां पर पत्नियों ने अपने पति को मारा लेकिन अपनी गलतियों के चक्कर में पकड़ी गई। इसलिए दामिनी कुछ ऐसा प्लान करना चाहती थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब अतुल भी मर जाए, उसका 20 लाख रुपए भी मिल जाए और वह पकड़ी भी ना जाए और आराम से तुषार के साथ रहने लगे। एक दिन दामिनी ने अतुल का अर्टिगा गाड़ी से एक्सीडेंट कराना चाहा, लेकिन हेलमेट होने की वजह से अतुल की जान बच जाती है। उसके बाद उसने इस घटना का और भी सहारा लिया। फिर वह अचानक से प्लान के तहत अपने ससुराल में गुमसुम रहने लगी। ना तो वो अपने पति से बात कर रही थी, ना ही अपने सास ससुर से बात कर रही थी और एकदम गुमसुम रहा करती थी। फिर 2-3 दिन बाद अतुल ने पूछ ही लिया कि तुम्हें क्या हुआ है? बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम किसी से हंस बोलकर बात नहीं कर रही हो, बिल्कुल गुमसुम रहती हो, अपनी बात किसी को बता नहीं रही हो, क्या हुआ? तो इस पर दामिनी कहती है कि मैं बता तो दूं लेकिन आप शायद गलत समझोगे, इसको अंधविश्वास समझोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी जान बच सके और इस घर में हर व्यक्ति की जान बच सके। तो इस पर अतुल कहता है क्या बात है, तुम मुझे बता सकती हो, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तो इस पर दामिनी कहती है कि अभी तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारी जान जाते जाते बची। अतुल कहता है हाँ हुआ था। फिर दामिनी आगे कहती है कि मैं एक ज्योतिषी के पास गई थी और उसने बताया कि तुम्हारे घर पर मौत का साया मंडरा रहा है और अगर तुम्हें उस मौत से बचना है
तो तुम्हें अपने पति के साथ कहीं दूर जाके रहना पड़ेगा, मतलब अपने सास ससुर से दूर रहना पड़ेगा। तो इस पर अतुल कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं अपने माता पिता से बात करके देखता हूं। तो अतुल जाता है और अपने माता पिता से बात करता है। अतुल के पिता अजब सिंह और अतुल की माता संतोषी देवी घर में ही होती हैं। अतुल अपने माता पिता से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है और हमारे घर पर मौत का साया है, हमें आपसे 4 साल दूर रहना पड़ेगा और इस वजह से हमारे घर में जो मौत का साया है वह टल जाएगा। तो इस पर माता पिता राजी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मर्जी में ही हमारी मर्जी है, जैसा तुम चाहो। और इसके बाद अतुल, दामिनी और उसका छोटा बेटा वो साथ में आ जाते हैं हस्तिनापुर और वहीं पे जी ब्लॉक में एक घर किराए पे लेते हैं और वहां पर रहना चालू कर देते हैं। इसके बाद हर रोज दामिनी अपने पति अतुल को नींद की गोलियां चाय में मिलाकर देती थी और वह रात में बेहोश होकर सो जाया करता था। उसके बाद दामिनी तुषार को घर बुलाया करती थी और उनके बीच अवैध संबंध हुआ करते थे। यह सिलसिला काफी दिन तक चला, लेकिन धीरे धीरे दामिनी और तुषार को यह समझ में आ गया कि हम ये कब तक ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है हम किसी दिन पकड़े जाएं। तो दामिनी और तुषार ये प्लान करते हैं कि अब अतुल को रास्ते से हटा देना ही चाहिए, इसमें हमारा भी फायदा है, बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे और हमें बीमा का 20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। फिर दामिनी प्लान बनाती है कि अतुल को सांप से डसवाकर मारा जा सकता है और उसकी मौत को नेचुरल दिखाया भी जा सकता है। फिर आगे तुषार सोनू और उदय नाम के 2 सपेरे को ढूंढते हैं, उन्हें बुलाते हैं घर पे और उनके बीच ये बात होती है कि आप हमें एक जहरीला सांप लेकर आएं, जिससे अगर वो किसी को काटे तो उसका काटा पानी भी ना मांगे, मतलब उसकी मौत सुनिश्चित हो। तो इस पर उदय और सोनू कहते हैं हाँ बिल्कुल मिल जाएगा और आपको उसके लिए हमें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इस पर तुषार और दामिनी मान जाते हैं और उन्हें 15,000 रुपए नकद भी दे देते हैं। इसके बाद सोनू और उदय दोनों एक कॉमन कैरेट नाम के सांप का इंतजाम कर लेते हैं, जो काफी जहरीला होता है। देखने में तो छोटा होता है लेकिन बहुत जहरीला होता है। वह उस सांप को एक डिब्बे में लाकर दामिनी को दे देते हैं और दामिनी उस सांप को डिब्बे के साथ स्कूल में छुपा देती है। और फिर आती है 16 जुलाई की रात। प्लान के तहत दामिनी ने अपने पति अतुल को चाय में 10 से 12 नींद की गोलियां दी, बह जाते ही बेहोश हो गया। उसके बाद सोनू और उदय नाम के सपेरे घर पर आते हैं और सांप को भी अपने साथ लाते हैं। वह उस सांप को अतुल के बिस्तर के अंदर छोड़ देते हैं, जहां पर वह सांप रात में अतुल को 2 बार काटता है और सुबह होते ही अतुल की मृत्यु हो चुकी होती है। फिर पुलिस आगे दामिनी से पूछती है, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगी? तो इस पर दामिनी कहती है कि मेरठ के ही एक रविता नाम की औरत ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मारा था, लेकिन उसने पहले अपने पति का गला घोटा था, उसके बाद रेड स्नेक उसके ऊपर छोड़ दिया था। चूंकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें यह बात जाहिर हो गई, साफ साफ पता लग गई कि उसकी पति की मृत्यु सांप के काटने से नहीं बल्कि गला घुटने से हुई है। और रेड स्नेक जहरीला भी नहीं होता है, इसलिए मैंने पूरी प्लानिंग के साथ सबसे जहरीला सांप मंगवाया और उसके बाद अपने पति के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन तुषार के फोन में उस सांप का फोटो होने की वजह से मैं पकड़ी गई। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी सच्ची घटनाओं और सनसनीखेज घटनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।